हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सो आईओसीएल ने डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आप लोगों ने जो है उस पर देख भी लिया होगा, लेकिन इस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जो है वो कर लेते हैं कि हाँ, इतने कम समय में इसकी जो है वो प्रिपरेशन कैसे होगी और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इन सब के बारे में हम जो है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आईओसीएल रिक्रूटमेंट 2026 डिप्लोमा इंजीनियर्स और ग्रेजुएट इंजीनियर्स यानी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो पोस्ट आई है उसमें केवल और केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल रहेंगे। बात करेंगे इसमें कि जो जिन्होंने सेकंड ईयर में आपके पास यानी लेटरल एंट्री से जो एडमिशन लिया है डिप्लोमा में, क्या वो एलिजिबल रहेंगे। और ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बात करेंगे, क्या जो डिप्लोमा बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे या केवल बीटेक बीई वाले स्टूडेंट्स ही इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे, और कौन सी ब्रांच के लिए क्या रहेगा। तो इसकी योग्यता क्या रहने वाली, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेबस, सैलरी, इन सब के बारे में हम जो है वो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आईओसीएल ने फाइनल रिक्रूटमेंट जो है वो जारी कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज का, फिर जो है वो हम बात करेंगे कि ये क्या जो है वो इसका एग्जाम डेट एंड ऑल दीज थिंग्स है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी बेस्ड जो है वो ये टेस्ट होगा। और इसमें अगर हम बात कर लें तो ग्रेड ए, तो अभी जो ग्रेड ए है वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है जो है वो इन्होंने बात करी है। और इसमें अगर हम बात करें तो ग्रेड ए की आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, सिविल के लिए आपके पास टोटल 62 पोस्ट है, केमिकल के लिए 16 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 75 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 32 है, मैकेनिकल की 118 वैकेंसी है। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है भैया सीबीटी की तरफ से, मतलब सीबीटी एग्जाम जो है वो डायरेक्टली होगा। ठीक है ना, सीबीटी टेस्ट आपके पास देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की अलग से 35 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की 12 है, आपके पास लो और मार्केटिंग की 10 और 41 जो है वो टोटल पोस्ट आपके पास देखने को मिल रही है। ये आपके पास ग्रेड ए की पोस्ट है। ग्रेड ए नॉट और ई नॉट को छोड़ दो, हम बात कर लेते हैं आपके पास किसका। हाँ, ग्रेड ई नॉट जो है वो आपके पास डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो ग्रेड ई नॉट इलेक्ट्रिकल की टोटल 14 पोस्ट है, मैकेनिकल की 21 पोस्ट है और सेफ्टी की 15 पोस्ट है। अब सेफ्टी में कौन कौन से जो है वो ब्रांचेस ऑफ द डिप्लोमा जो है वो एलिजिबल रहेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए। सो ये आपके पास ग्रेड ए और ग्रेड ए नॉट ई नॉट जो है वो आपके पास ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अब में इंक्रीज और डिक्रीज, यस ना। चलिए, अब इस पे ये तो बात होगी पोस्ट की, ये तो बात होगी नंबर ऑफ पोस्ट की। अब मैं बात कर लेता हूं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की। तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है जो कि कल शाम को आ चुका था, और इसमें इन्होंने बोला है कि भैया आईओसीएल जो है वो आपके पास ये कर रखा है। अब ग्रेड ए की जो पोस्ट थी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी है इन्होंने, जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स की पोस्ट है। इसमें देखो केमिकल में ये सारी ब्रांचेस जो है वो आपके पास चाहिए, मिनिमम 65% इन्होंने मांगा है। ठीक है ना, सिविल में मिनिमम 65% आपके पास होनी चाहिए अगर आप जो है वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल से हो तो, और अदरवाइज एससी एसटी है तो 55% जो है वो मिनिमम आपके पास होगा। और सिविल इंजीनियर में ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस और आईटी में भी 65% है जनरल और ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और ये सारी ट्रेड्स जो है वो इसके अंदर ये सारी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल रहेंगी ग्रेड ए, यानी मैं आपके पास ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में ये सारी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल रहेंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी। मैकेनिकल में इन्होंने बोला है कि भैया वही आपके पास जो 118 पोस्ट है इसके लिए, याद रखिएगा मैकेनिकल की सबसे ज्यादा पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ये सारी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं हम जो है वो किस पे सर, ए नॉट, जो कि ई नॉट ग्रेड जो आपके पास है जो कि डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए है। तो दिस इज व्हाट ई नॉट ग्रेड, ये ई नॉट। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स जिसका ग्रेड ई नॉट है, इसमें इलेक्ट्रिकल जो है इसमें क्या मांगा है, वही 65% से ऊपर जो है वो मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा 3 इयर्स इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंट्रोल। मैकेनिकल में केवल मैकेनिकल लिखा है इन्होंने, यानी केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इन्होंने बोला है। हालांकि जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स था उसमें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो है वो एलिजिबल था, इसमें इन्होंने केवल मैकेनिकल लिखा है, केवल मैकेनिकल जो है वो आपके पास यहां मेंशन किया है। और सेफ्टी में अगर बात करें तो सेफ्टी में जो है वो कौन कौन आपके पास, अगर आपकी ब्रांच केमिकल है, आपके पास सिविल है या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल है, तो तीनों स्टूडेंट्स जो है वो सेफ्टी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी हो गया, 65% जो है वो न्यूनतम मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसका सर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, तो अगर हम बात करें तो यहां पर देखो जरा सर, इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं, पहले आपके पास क्या है,
जो मैं इसकी बात कर लेता हूं, जो ग्रेड ए है, उस ग्रेड ए जो पोस्ट है आपके पास ग्रेजुएट इंजीनियर्स की, तो इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट परसुइंग कंप्लीटेड एमई एमटेक एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड कोर्स और डुअल डिग्री कोर्स ऑफ द बीई बीटेक प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसने बी और एमई यानी आपके पास बीटेक एमटेक डुअल डिग्री में किया तो वो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात कर लें कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव बोथ बीई बीटेक एंड एमई एमटेक फाइनल मार्क्स हैव डिग्री 30 सितंबर तक अगर आ गए हैं तो वो एलिजिबल रहेंगे आपके पास। इन्होंने बोला है कि डुअल डिग्री जो है वो आपके पास क्या होंगी, इन बीई बीटेक की जो है वो परसेंटेज हमको चाहिए, इसमें आपको मेंशन करनी है बीई बीटेक का। अगर हम बात कर ले तो ये जो है बस ये बीई बीटेक इन्होंने बोला है ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स में जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, एक सैंडविच डिप्लोमा कोर्स जिसने किया हुआ है, मतलब उसमें आपके पास ट्रेनिंग भी होती है एज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कोई बिना ब्रेक के, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। लेटरल एंट्री में जिन्होंने एडमिशन लिया है क्लास 12 के बाद में, जिसमें क्लास 12 में साइंस होनी चाहिए, या फिर आईटीआई के बाद में आपने जो है वो डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, उनको भी इन्होंने क्या किया है, कंसिडर किया है। पिछली बार आईओसीएल में जो वैकेंसी आई थी ना पिछले साल, उसमें केवल और केवल डिप्लोमा इंजीनियर्स की वैकेंसी आई थी, उसमें बीटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं रखे थे। लेकिन इस बार बीटेक वालों की वैकेंसी अलग आई है, डिप्लोमा वालों की अलग वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने जो है वो बात कर ली है ना। अब बात कर लेते हैं मेन इस पे कि सर एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास बहुत सिंपल सा है। अच्छा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल है। ये जनरल कैटेगरी की जो है वो 26 साल आपके पास है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स ग्रेड ए, और आपके पास ग्रेड ई नॉट और ग्रेजुएट इंजीनियर की ग्रेड ए, इनके लिए 26 साल जो है वो आपके पास क्या दे रखी है, इन्होंने मैक्सिमम एज जो है वो दे रखी है, ठीक है। ये डेट भी दे दी है भैया, इससे पहले तुम्हारा जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए, इसके बाद जो है वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है जी, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके पास कि यहाँ क्या जो है वो एग्जाम पैटर्न जो है वो रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो देखो, उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट 14 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड डेट जो है वो 3 सितंबर रहने वाली है। एडमिट कार्ड 15 सितंबर को आ जाएगा। 24 सितंबर को आपका एग्जाम है। 24 सितंबर मतलब आज जो है वो 15 अगस्त, तो टोटल आपके पास लगभग जो है वो 40 दिन का समय रहेगा। यस ना, 40 डेज का समय आपके पास जो है वो देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। 40 डेज का समय जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा यहां पर। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न की जो है वो बात करेंगे कि सर इसका एग्जाम पैटर्न जो सीबीटी एग्जाम होगा, वो सीबीटी एग्जाम जो है वो किस तरह से होगा। इसमें इन्होंने जो है ये कुछ चीजें बताई है कि भैया कौन कौन सी डिसेबिलिटीज जो है वो मेंशन्ड है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपके पास इन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी होगा, फिर जीडी होगा, फिर जीटी यानी ग्रुप टास्क होगा, फिर पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपके पास रहेगा। सीबीटी में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इन्होंने बोला है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20 क्वांट के क्वेश्चन होंगे, 15 लॉजिकल रीजनिंग होंगे और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। तो आपके पास 50 क्वेश्चंस तो ये देखने को मिलेंगे, और इन 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है जी। फिर आपके पास जो भी आपकी ब्रांच है उसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है जी। 1.5 घंटे का समय जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा उसके लिए। ओके, ये आपके पास एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वहां पर है, बिल्कुल के नेगेटिव मार्किंग है। ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर और 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ पे ये तो है कि आपके पास क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, पहले आपका सेक्शन ए खुलेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सेक्शन बी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास सेक्शन ए आपने कर लिया है, मान लो उसके लिए आपको टाइम जो है वो 60 मिनट जो है वो दे रखी है, ठीक है ना। उसके लिए आपको 60 मिनट दे रखी है, 1 घंटा, तो 1 घंटे बाद में आपके पास पार्ट बी जो है वो खुलने वाला है, जो कि आपका डोमेन रहेगा, यानी आपके पास जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके पास पैटर्न रहेगा। और इसमें इन्होंने बोला है कि भैया कि shortlisting of the eligible candidates for GD, GT and PI shall be done by arranging the CBT marks out of the 100 in descending order for respective domain, ठीक है जी। मतलब आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में वो मार्क्स को जो है वो करेंगे, और फिर उस हिसाब से जो है वो क्या करेंगे, जो है वो आपके पास बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है जी। बच्चों को जो है वो आपके पास बुलाएंगे, ठीक है। ये सारे टेस्ट सेंटर्स हैं, टेस्ट सिटीज, नंबर ऑफ दी टेस्ट सिटीज हैं लगभग 83 जो है वो टेस्ट सिटीज हैं जहां पर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सीधी सीधी जो है वो इन्होंने कहानी आपके पास दे रखी है। इसमें एक जो है वो जब सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन, तो इस फाइनल सिलेक्शन में आपके पास एक बॉन्ड भी रहेगा, बॉन्ड अमाउंट वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। तो इन्होंने बोला है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी
of these candidates who not qualify in individually in all components of the selection process but also in the composite score। तो इन्होंने बोला है कि सीबीटी का जो वेटेज रहेगा वो 85% रहेगा, 85% रहेगा, ठीक है ना। जीडी का और जीटी का 5% जो है वो आपके पास रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 10% जो है वो आपके पास रहेगा, ठीक है जी। तो ये इन्होंने जो है वो आपके पास बोला है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो ग्रुप डिस्कशन में 40% है, पीआई में 40% आपके पास रहने वाला है। और अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल कंपोजिट स्कोर जो है वो 45% बनना चाहिए तीनों के केस में, ठीक है ना। कंपोजिट स्कोर जो है वो एससी एसटी के लिए 40% है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30% है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 45% जो है वो आपके पास रहने वाला है, ठीक है जी। 7.3 में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो सीबीटी है आपके पास 7.3 जो क्लोज है आपके पास ये रहा। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ जो सीबीटी स्कोर है वो अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके पास 40% जो है वो ईच सेक्शन में आने चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स ओवरऑल जो है वो आपके पास दोनों सेक्शंस में आने चाहिए टू क्वालिफाई दी सीबीटी। 40% मार्क्स जो है वो आपके पास ओवरऑल आने चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ये आपके पास इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है मेरे भाई, बोलो यस। तो ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आप जाओ www.iocl.co.com पर, वहां जाकर आप जो है वो क्या कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेगा और अपना मेल आईडी रजिस्टर करिएगा, उस तरह से आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। बाकी की सारी इसमें दे रखी है। एक जो है वो मैं बता देता हूं मेरे भाई कि इसमें एक जो है वो आपको चीज दे रखी है, एंड दैट इज व्हाट, क्या वो है आपके पास, क्या अगर बात करें तो वो आपके पास इसमें दे रखी है यहां पर कि एक जो है वो बॉन्ड अमाउंट आपके पास रहने वाला है, ठीक है ना। तो वो बॉन्ड अमाउंट जो है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2 लाख का है, और अगर बात कर लें ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 3 लाख का आपके पास बॉन्ड जो है वो दे रखा है। तो ग्रेड ए जो पोस्ट है उसके लिए 3 लाख का बॉन्ड रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और ग्रेड जो ई नॉट है जो कि डिप्लोमा इंजीनियर्स है उनके लिए 2 लाख रहेगा, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50,000 और 35,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है वो सारी डिटेल है। अब सर इस पे जो है वो चर्चा करेंगे सर इसमें 40 दिन में जो है वो प्रिपरेशन कैसे। देखो भाई कोई भी पीएसयू उसमें ऐसा नहीं है कि आज जो है वो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा मैं तैयारी करना शुरू करूंगा अब, नहीं नहीं नहीं, इसमें एक्चुअली आपको लगातार तैयारी करते रहनी है, ठीक है ना, तब जाकर आपको क्या होता है ये जो है वो सिलेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे नहीं होगा कि ठीक है जी सर मैं जो है वो कर लेता हूं, जो है वो क्या होगा अब जो है वो तैयारी करना शुरू कर दूं तो हो जाएगा काम, तो ऐसा जो है वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड। हाँ आप आज से तैयारी कर रहे हो बट यू आर इन द टच विद द सब्जेक्ट्स ऑलरेडी, आपके पास जो है वो नॉन-टेक आपका प्रिपेयर्ड है, ठीक है, आपका जो है वो टेक्निकल ऑलरेडी जो है वो आपके पास क्या करना प्रिपेयर्ड है, बस आपको बस 40 दिन में अच्छा सा खासा रिवीजन करना है, तो आप जरूर जो है वो कर सकते हो। तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सेशन हमारे इसी चैनल पर चलता रहता है, तो उसके लिए आप जो है वो जुड़े रहो। अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये दोबारा चांस जो है वो आपके पास नहीं मिलता है, फिर 1 साल जो है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, यस ना। इसके अलावा आपको इस पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज जो है वो आप फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्त, थैंक यू।